नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। कल एक न्यूज आई है जो पतंजलि यानी रामदेव जी की जो फाउंडेड कंपनी है उसके अराउंड है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कड़े शब्दों में एक केस के दौरान पतंजलि के आने वाले एडवर्टीजमेंट्स को लेके पतंजलि को, खासकर यूनियन सरकार को, दोनों को बहुत कड़े शब्दों में डांटा है और लताड़ा है और सुप्रीम कोर्ट भड़का है बहुत ज्यादा। अब पूरा मैटर समझना है क्या हुआ है। हमें पहली बात, सबसे पहले ये इस बात को डिस्क्लोज कर देना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये एलोपैथी और आयुर्वेद का कोई मैटर नहीं है। हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि आयुर्वेद ज्यादा बेटर है, मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथी, होम्योपैथी बेकार है, ये है वो है। हम ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं, पर हम एक रियल सॉल्यूशन ढूंढना चाह रहे हैं कि ये क्या है, कौन सा मेडिसिन, कौन सा विज्ञान कहां पे ज्यादा काम आ सकता है। अब क्योंकि ये केस चल रहा था एडवर्टीजमेंट के अराउंड, आपको पता है कि कई सारे जो पतंजलि के एड आते हैं वो ऐसे मिसलीड करते हैं, कुछ कुछ ऐसी बातें बोलते हैं कि जो कई सारी ऐसी डिजीज है जिनका कि क्योर एलोपैथी के पास नहीं है, उन डिजीज का क्योर आयुर्वेद के पास है, खास करके पतंजलि के प्रोडक्ट्स के पास है। जैसे कि डार्क स्किन, जैसे कि होमोसेक्सुअलिटी, जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ग्लोकोमा, ये सब, अर्थराइटिस, अस्थमा, ऐसी डिजीज जिनका कि क्योर एलोपैथी के पास भी परमानेंट नहीं है, वो उसका ट्रीटमेंट है। पर ऐसे में यहाँ इन डिजीज के लिए जब पतंजलि क्लेम करता है कि साहब मॉडर्न की जो मॉडर्न मेडिसिन है वो तो बेकार है, उसमें कुछ नहीं है, और खाली पतंजलि प्रोडक्ट्स जो कि आयुर्वेदिक सब बने हुए हैं उनमें उनमें सब कुछ है। अब इसी के अराउंड सुनवाई चल रही थी फेब 27 को, कल के दिन। यहाँ पे ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो आप जो मिसलीड कर रहे हो, जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, हम इसको रोक रहे हैं आज से, और अब से आप कोई भी ऐसा मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे। पूरा मैटर समझना है कि क्या हुआ है। जब रामदेव और बालाकृष्णन दोनों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कड़े शब्दों में बोला कि ये आप कर क्या रहे हो, क्यों कर रहे हो, जब देश इतना जब ऐसी ऐसी महामारी से जूझा है कोविड के दौरान, तब भी आपने ये सब किया, वो सब किया। आपको पता होना चाहिए कि जो आयुष मंत्रालय है, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, तो आयुष मंत्रालय और हमारे देश का एडवर्टीजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, एएससीआई, एस्की, तो एस्की क्या करता है, एस्की ऐसी संस्था है जो ये रेगुलेट करती है कि देश में जितने विज्ञापन होते हैं, ऐड होते हैं, वो ईमानदारी से हों, ऑनेस्ट हों, फेयर हों, रिस्पॉन्सिबल हों, जिम्मेदार ऐड बने, ताकि फिर जो कंज्यूमर हो वो एक अच्छा डिसीजन ले सके, इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बना सके, अच्छे से एक किसी ब्रांड पे ट्रस्ट कर सके, तब जाके खरीदारी कर सके। इसके लिए ये संस्था है ताकि एड्स को रेगुलेट करे। और आयुष के बीच में और इस संस्था के बीच में एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो रखा था, इसी बात के लिए कि किसी भी तरीके से कोई डिसरिगार्ड ना हो जाए, ऐसे किसी कानून का उल्लंघन ना हो जाए, और कोई और जो मॉडर्न साइंस को कोई बदनाम ना करे, कुछ ना करे। उसके बाद भी ऐसे ऐसे ऐड आते ही रहे। डायबिटीज इज इनक्यूरेबल, जो ये मिथ है, अफवाह है, इसको हम तोड़ सकते हैं। ये सब पतंजलि जो है, ये सारा जो भ्रम फैलाया हुआ है, ये जो मॉडर्न मेडिसिन का, ये सब झूठ है। पतंजलि सही कर सकता है, आपको डायबिटीज से भी मुक्त कर सकता है। आप हमारी मधुनाशनी लो, मधु ग्रिट लो, ये सब लो। इनके ये जो ऐसी दवाइयां करके, ये जो ऐसे ऐड करके जो इन्होंने ऐड किए थे, तो इसके ऊपर आईएमए ने आज एक केस के दौरान बताया कि कैसे कैसे इन्होंने बहुत गुमराह किया है, कैसे कैसे इन्होंने इतनी ज्यादा मतलब लूज स्टेटमेंट दी है और एकदम गैर जिम्मेदाराना हरकत हुई है। अब ये समझना आपको जरूरी है कि आईएमए हमारे इंडिया के डॉक्टर्स की मेडिकल एसोसिएशन है, जो ये देखती है कि इंडिया में डॉक्टर्स का हालचाल कैसा है, इंडिया में डॉक्टर्स का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने वाली संस्था है ये। इस संस्था ने पतंजलि के ऊपर केस किया कि आप क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। आपको याद होना चाहिए कि जब ये सारे ये जितने ऐड होते हैं इन ऐसी दवाइयों के, ऐसे प्रोडक्ट्स के, तो ये रेगुलेट होने चाहिए अंडर एक एक्ट जिसका नाम है ड्रग्स और अदर मैजिक रेमेडीज एक्ट। इस एक्ट में 1954 का एक्ट है ये कानून। इस कानून में यही सब मेंशन है कि कौन कौन सी ऐसी डिजीज का इलाज जो मैजिकल रेमेडी से होता है, टोने टोटके, कवच, मंत्र, तालिस्मान, ये चीज वो चीज, ये ऐसे नहीं हो सकता है। जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा वही कर सकता है, ऐसा कोई ट्रीटमेंट कर सकता है। और इनके जितने ऐड होते हैं ये सारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भाई 2019 का भी उल्लंघन करते हैं। इन्होंने बताया कि आप याद कीजिए जब रामदेव ने एलोपैथी को बोला एक स्टूपिड और बैंकरप्ट साइंस, एलोपैथी को जो आज की जो मॉडर्न मेडिसिन है उसको रामदेव ये ने बोला कि स्टूपिड मेडिसिन है। और इन्होंने मॉकरी करी, इन्होंने डिराइज किया उन लोगों को जो ऑक्सीजन की मांग कर रहे थे जब देश में कोरोना फैला हुआ था। इन पिक्चर्स को याद कीजिए जब ऑक्सीजन के लिए लोग भटक रहे थे, इधर उधर फोन मिला रहे थे, व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे सब तरफ कि सिलेंडर मिल जाएगा क्या, हॉस्पिटल में बेड है कि नहीं। उस समय रामदेव ने
मजाक उड़ाया इन लोगों का कि आप पता नहीं क्यों इतना परेशान हो रहे हो और जब हमारी मेडिसिन ले लो सब सही हो जाएगा। कोरोनिल, आपको याद होगा, कईयों को याद होगा ये पिक्चर, जब आईएमए के सचिव डॉक्टर लेले जी और रामदेव के बीच में बहस होती है और बहुत भयंकर बहस होती है, डिबेट लाइव चैनल पे डिबेट पे खूब 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 ज्यादा कड़े शब्दों में जब डॉक्टर लेले जी बताते हैं कि कैसे कैसे रामदेव अपनी कोरोनिल जो इनकी दवाई है या जो भी है वो टैबलेट, उसको इतना ज्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इवन लाइव टीवी पे भी वो अपने कैमरे में अपने आगे रखे हुए बैठे थे इसको, कोरोनिल को। ये सब क्यों है, ये हो रहा है भाई, ये ऐसा क्यों हो रहा है? लाखों लोगों की मौत हुई और एलोपैथी दवा खाने से हुई। ऐसा जब ऐसा इन्होंने बोला रामदेव ने, तो इसके ऊपर डॉक्टर लेले जी ने बताया कि आपको अंदाजा भी है कि डॉक्टर्स कितना कुछ कर रहे हैं, जो मॉडर्न साइंस है कितना आगे पहुंच चुकी है, और आप कितने लूज स्टेटमेंट दे रहे हो, ये सब कर रहे हो, नहीं करना चाहिए आपको। यही था रिट पिटिशन में, जब इन्होंने बताया कि जो पतंजलि है वो कंटिन्यूअस, सिस्टमैटिक और अनअबेटेड स्प्रेड कर रहा है मिस इन्फॉर्मेशन का। ये रोकना चाहिए, जरूरी है कि इसको रोका जाए। और ये एलोपैथी के अगेंस्ट इतनी जो खराब खराब बातें बोल रहे हैं, इसको प्लीज आप इसको अपने संज्ञान में लें, सुप्रीम कोर्ट को बोला जाए। और खास करके स्पेशली जो दिसंबर 2023 का ये जो एड था, ये याद आया आपको? ये द हिंदू में ही एड आया था, इसी को ही ले जाके सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया कि ये देखिए, ये अखबार में एड में क्या लिखा हुआ है, सेव योर सेल्फ एंड द कंट्री फ्रॉम द मिसकंसेप्शन स्प्रेड बाय फार्मा एंड मेडिकल इंडस्ट्री। कि जो फार्मा और मेडिकल इंडस्ट्री ने जो मिसकंसेप्शन फैला रखे हैं कि दवाइयों से कोई इलाज नहीं हो सकता, कि डायबिटीज का कोई इलाज नहीं है, कि ये नहीं है, सारा क्योर है पतंजलि के पास, सारा क्योर है इसमें उसमें, यही सारे ऐड को ले जाके सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, सुप्रीम कोर्ट में ले जाके बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यहीं पे बोला कि ये जो आपके फॉल्स और मिसलीडिंग आपके ऐड हो रहे हैं, ये दीज हैव टू स्टॉप राइट नाउ। ये आज ही रुकेंगे, अगर नहीं रुके तो 1 करोड़ का हम जुर्माना लगा सकते हैं ऑन एवरी प्रोडक्ट रिगार्डिंग कोई अगर ऐसा आप डिजीज को कोई फॉल्स क्लेम आप कर रहे हो तो, कि आपके पास क्योर है इसका। हाउ कैन यू क्योर परमानेंट, हाउ कैन यू क्लेम परमानेंट रिलीफ? आपके जितने सारे दावे हैं वो कई सारे फैक्ट चेकर साइटों ने, सब जगह लोगों ने झूठला दिया कि आपके प्रोडक्ट्स में मिलावट है, ये है, वो है, आयुर्वेद के नाम पे आप कुछ नहीं है ये। और आप जब बोलते हो कि परफॉर्म योर पेट्रियोटिक ड्यूटीज, कि आप देशभक्ति अपनी दिखाइए हमारे पतंजलि प्रोडक्ट खरीद के, और आप बॉयकॉट करिए प्रोडक्ट्स मेड इन चाइना, यूएस, यूके, यूरोप, तो आप क्या दिखाना चाह रहे हो, क्या प्रूव करना चाह रहे हो? ये नहीं चलेगा। यहीं पे जो पतंजलि के काउंसिल थे, जो विपिन सांघी जी, उन्होंने बोला अच्छा ठीक है सर, हम नहीं पब्लिश करेंगे, कोई भी ऐड नहीं पब्लिश करेंगे, और साथ ही हम लिखित में आपको ये दावा दे रहे हैं कि कोई भी कैजुअल स्टेटमेंट, कोई भी लूज रिमार्क अब से हम नहीं बोलेंगे। ठीक है सर, सॉरी, ये बोल दिया गया कि ठीक है सर, हम अपना सब वापस ले रहे हैं और अब से कोई ऐड नहीं होगा। ये हुआ। अब इसके बाद क्या होता है कि खाली यहां मैटर खत्म नहीं होता है, थोड़ा पीछे जाओ, 2022 देखो, नवंबर 21 2023 देखो, जब अगस्त 2022 में जो हमारे फॉर्मर सीजेआई थे, सीजेआई रमना जी, तो उन्होंने भी बोला था कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट मत करो, बहुत हो गया, ये नहीं करना चाहिए आपको, और अगर आप कर रहे हो तो आप ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनल एडवर्टीजमेंट एक्ट का उल्लंघन कर रहे हो। 1954 का एक्ट है ये। इस एक्ट में सारी डेफिनेशन लिखी हुई है कि मैजिक रेमेडी क्या हो सकती है, एडवर्टीजमेंट क्या होता है प्रॉपरली, और जितना भी आपका ये जो सब कोई भी तालिस्मान, मंत्रा, कोई कवच, कोई भी एमुलेट, कुछ भी, ये सारी टोने टोटके से इलाज नहीं होता है, और अगर कोई ऐसा इलाज कर रहा है तो वो उल्लंघन कर रहा है ऐसे इस एक्ट के उल्लंघन पे फिर सजा है। अब इसके बाद भी जब आप नहीं रुक रहे हो तो केस और आगे जाता है, 2023 आ जाता है। 2023 में भी कोर्ट ने रिप्रिमांड किया था पतंजलि को कि क्यों कर रहे हो भैया, ये ऐसा ऐड क्यों कर रहे हो, नो पर्सनल वेल्थ, नो पर्सनल प्रॉस्पेरिटी, इंडिया का ग्रोथ आइकॉन, ये जो आप करके मिसलीड कर रहे हो लोगों को, ये अनफेयर है, गलत है। साथ ही आपने जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन को जो आपने इतना बदनाम किया है, इसको तो आपको इसके आपके कॉन्सिक्वेंस आपको भुगतने पड़ेंगे। यही हुआ जब कल सुनवाई हुई थी पूरी। सुनवाई के दौरान जैसे ही जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह जी आए और जस्टिस हेमा कोहली मैम भी आई, तो जस्टिस सर ने बताया कि टुडे आई एम गोइंग टू पास अ रियली स्ट्रिक्ट ऑर्डर। आज मैं बहुत ही एक जो कहते हैं सख्त ऑर्डर देने वाला हूं, अब इस ऑर्डर को उल्लंघन करके दिखाओ तुम। उन्होंने ये बोला कि ऑर्डर क्या है, यू हैड द करेज एंड गट्स टू कम अप विद दिस एडवर्टीजमेंट। इतना आपके पास हिम्मत थी कि इस हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर था हमारा नवंबर 2023 का, पिछले साल का, उसके ऑर्डर के अगले दिन आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, आप और आचार्य बालकृष्ण दोनों, और आप बताते हो कि साहब मॉडर्न मेडिसिन कितनी खराब है और हमारे पास डायबिटीज, बीपी, अस्थमा, आर्थराइटिस, ग्लोकोमा, सारी चीजों के हमारे पास जो है सोल्यूशन है, हमारे पास क्योर है। हाउ कैन यू क्लेम परमानेंट रिलीफ? कैसे पॉसिबल है आपके पास रिलीफ है?
कौन सी साइंस है आपके पास जो इन लोगों, जो आईएमए के पास नहीं है, जो हायर मेडिकल काउंसिल के पास नहीं है, आपके पास कैसे पहुंच गई है? सो यहीं पे जस्टिस जो अमानुल्लाह जी ने बोला कि जितना ये जो एड आपका दिख रहा है, इसमें प्राइमा फेसी दिख रहा है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन किया है। साफ बात, ठीक है, पहली बात। अब हम बाबा रामदेव को, आचार्य बालकृष्ण को, जो इसमें पिक्चर जिसमें दिख रही है, स्पेशली उसी एड में जो द हिंदू का आया था, इस एड में ये जो आप फोटो दिख रही है इधर, बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, दोनों की फोटो, तो हम दोनों को अब हम नोटिस दे रहे हैं, दोनों को अब हम अब इनको नोटिस दिया जाएगा। इसके अलावा साथ ही अब एक शो कॉज नोटिस जा रहा है पतंजलि को, यह बताने के लिए कि आपके ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग क्यों ना चलाएं, ये बताइए। अब पतंजलि को एक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के खिलाफ अपना शो कॉज नोटिस देना है कि सर प्लीज हम पे शो कॉज नोटिस, हमारा शो कॉज नोटिस ये है, हमारे ऊपर कारण बताओ नोटिस में, हम हमारे ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग मत चलाइए सर, क्योंकि फलाना फलाना जो भी। अगर इस शो कॉज के जवाब में जो पतंजलि जो भी जवाब देता है, अगर कोर्ट उससे खुश नहीं होती, सेटिस्फाई नहीं होती है, तब कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चल जाएगी। ये बोला जो पटवालिया जी हैं, ये आईएमए के लॉयर थे, इन्होंने आके बताया कि सर कितना कुछ हुआ था, आपके पास यूट्यूब लिंक है, हमारे पास सब कुछ है, यहाँ पे ड्रग्स, मैजिक रेमेडीज का सबका उल्लंघन हुआ है, और पूरी पूरी ये जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें पूरा पूरा बोला गया कि आईएमए बेकार है, स्टूपिड है, बैंकरप्ट साइंस है, एकदम बेकार लोगों की है, कुछ नहीं हो सकता है। और विपिन सांघी जो पतंजलि के लॉयर हैं, इन्होंने बोला कि सर जो आप जो एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, उसमें जो बाबा रामदेव हैं, वो तो जो हैं वो तो सन्यासी हैं, आप उनके ऊपर ऐसा मत चलाइए जो भी केस चलवाना है। तो यहाँ पे जज अमानुल्लाह जी ने बोला कि इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, वी डोंट केयर, वी आर नॉट बॉदर्ड बाय हु ही इज, बाय हु, बाय दिस, बाय दैट, हम कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चलाएंगे। जस्टिस हेमा कोहली मैम ने भी कहा, साफ बात है कि ये अवेयर थे ऑर्डर के, और तब भी इन्होंने फ्लाउट किया ऑर्डर को। जब हमने उसी दिन इनको बोला, अगले दिन इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। कैसे पॉसिबल, कैसे है? फिर खाली यही मैटर खत्म नहीं हुआ, मैटर आगे गया। केंद्र सरकार, आप देख रहे हैं इनको, ये हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, एएसजी, जो तुषार मेहता जी के अंडर काम करते हैं, एडिशनल है ये। सो अब ये हैं केएम नटराज, तो इनको भी सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, इधर आइए। आप एक बात बताइए, 2 साल से आप सो रहे थे जब पूरे देश के साथ मजाक हो रहा था, एंटायर कंट्री वाज टेकन फॉर अ राइड, पूरे देश के साथ एक मजाक चल रहा है, फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट जा रहे हैं, मेडिसिन को बदनाम किया जा रहा है, आप सो रहे थे, आपको हमने बोल रखा था कि इनके ऊपर निगाह रखो, सब कुछ करो, क्या किया आपने? यहां पे एएसजी ने बोला है कि ठीक है सर, हम आपको दोबारा से एफिडेविट देंगे जिसमें हम बताएंगे कि हमने क्या क्या एक्शन लिए हैं, पर आप ये समझिए कि जितना भी ड्रग्स और मैजिक रेमेडीज का जो एडवर्टीजमेंट, ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट है, इसका सारा एक्ट को अमल में लाना, इंप्लीमेंट करवाना स्टेट सरकारों का काम है। हमारा यूनियन का काम एक हद के बाद नहीं हो सकता है, हम कितना मॉनिटर करें, नहीं हो सकता, पर हम आपको बिल्कुल अगली डेट तक बताएंगे कि हमने क्या क्या किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन सरकार को, पतंजलि को, दोनों को आज बहुत कड़े शब्दों में बोला कि आपने जो किया है ये बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए था, आपको ध्यान रखना चाहिए था, और अगर ये अब नहीं रुका तो 1 करोड़ का जुर्माना हर उस प्रोडक्ट पे जो क्लेम कर रहा है ऐसे फॉल्स और मिसलीडिंग। विद दिस हम इस न्यूज को कर रहे हैं कंक्लूड। इस न्यूज में आएंगे और डेवलपमेंट्स तो हम उसको फिर टेकअप करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।